बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 11 जनवरी है। इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हुए। इमरान खान साहब को तौहीन इलेक्शन कमीशन लगाकर जी उनके खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी कर देंगे इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से। और अब इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो वारंट गिरफ्तारी भी जारी करेंगे। अब क्या इसके खिलाफ होगा, इमरान खान साहब ने ट्वीट भी किया और फवाद चौधरी साहब ने भी इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है सिकंदर सुल्तान राजा साहब, उनके खिलाफ जो है कुछ वो उनकी इज्जत में जो है कुछ शाहाना कलमात कहे हैं। वो क्या है वो आपके सामने रखेंगे। इमरान खान हमला केस में जो JIT बनाई गई थी, उस JIT के CCPO साहब जो हैं और जो उसमें टीम में जो 4 लोग शामिल थे, उनके अंदर इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। और अब CCPO साहब ने जो उसकी इन्वेस्टिगेशन है वो एंटी करप्शन के एक ऑफिसर साहब को जो है थमा दी हैं। अब एंटी करप्शन के जो ऑफिसर हैं वो इमरान खान हमला केस की तफ्तीश करेंगे और इस केस को आगे लेकर बढ़ेंगे। इमरान खान साहब ने भी इसके ऊपर बड़ा सख्त ट्वीट किया है, वो भी आपके सामने रखेंगे। परवेज़ इलाही साहब जी, जैसे कि इमरान खान साहब ने कहा कि जी परवेज़ इलाही असम्बलियाँ तोड़ देंगे, फिर परवेज़ इलाही साहब भी बार बार ये बात ट्वीट भी करते हैं और वो कहते हैं कि जी इमरान खान बहुत अच्छा लीडर है। पाकिस्तानी कौम को 75 साल बाद जो है कोई लीडर मिला है कायदे आज़म के बाद, और इसके साथ खड़ा होना चाहिए। और इमरान खान हमें एक आवाज़ देगा तो हम असम्बलियाँ तोड़ देंगे। लेकिन जो उनकी कुछ बैकडोर बातें हैं और जो वो चाहते हैं वो यही है कि जी पंजाब की जो असम्बली है वो ना टूटे। अब उनकी जो फैमिली है, परवेज़ इलाही साहब की जो मिसिज़ हैं, जो इनकी तीसरी बीवी हैं, उनके खिलाफ जी असाज़ाजात केस में उनको FIA ने तलब कर लिया है। इसी तरह जो इनकी बहू है मोनस इलाही साहब की जो बीवी हैं, उनको भी आमदन से ज़्यादा साजाजात केस में तलब कर लिया गया है। ये क्या होने जा रहा है? क्या ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई दबाव डाला जा रहा है कि परवेज़ इलाही साहब जो इमरान खान को उन्होंने ज़मानत दी हुई कि जी जब आप कहेंगे हम असम्बलियाँ तोड़ देंगे, या फिर ये गवर्नमेंट ये सारे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है और इसको बाकायदा नैरेटिव ये दिया जा रहा है कि जब इनके खिलाफ ऐसे केसेस बनाए जाएंगे और परवेज़ इलाही के खिलाफ ऐसे केसेस बनाए जाएंगे तो इसका भी जो रिएक्शन है वो PTI इस्टेब्लिशमेंट की तरफ जो है अपना दबाव डालेगी और कहेगी जी ये सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है। तो इसके बारे में भी आपके सामने कुछ तफसीलात रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में PTI चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए 17 जनवरी तक गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया इलेक्शन कमिश्नर साहब ने। क्या बात है। इलेक्शन कमीशन का वारंट गिरफ्तारी जारी करने का फैसला हाईकोर्ट के फैसले की तौहीन है। केस की तारीख 17 जनवरी थी, जिसको रूल्स के खिलाफ आज मुकर्रर करके फैसला दिया गया है। फवाद चौधरी साहब ने कहा और ये भी कह रहे हैं कि जी इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है वो हुकूमत के कुछ बोने हैं और ये उनके हक में जो है फैसले दे रहे हैं, और इस तरह की बहुत सारी बातें उन्होंने की हैं और बड़े अच्छे अच्छे जो है अल्फाज का इस्तेमाल किया है। और वो कह रहे हैं कि जी ये बिल्कुल इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो हाई कोर्ट के जो फैसला है उसकी तौहीन कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि जी अभी उधर वो चल रही है, उसकी समाज चल रही है, उस पर फैसला होना है, और ये जो है कह रहे हैं कि जी इमरान खान की जो वारंट है उनको जारी कर दिया जाए, इमरान खान को 17 जनवरी तक गिरफ्तार करके पेश किया जाए। अजीब भी जो है गीदर फपकियाँ लगा रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर साहब, और ये बाकायदा जो है डिक्टेशन ले रहे हैं। क्योंकि कल जिस तरह कल शाम से जो है एक मीडिया के ऊपर बड़ा शोर मचा जी कि 10-11 अरब डॉलर मिल गए हैं, और अब जो है PDM की जो इत्तेहादी हुकूमत है उसके ऊपर पूरी दुनिया ने एतमाद का इजहार कर दिया और 11-12 अरब डॉलर आ रहे हैं, और अब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, पाकिस्तान बड़ा अच्छे से तरक्की करेगा। इस तरह का पूरा एक बयानिया कल शाम से बनाकर चलाया गया। उसकी भी तफसील आपके सामने रखेंगे कि ये जो 10-11 अरब डॉलर का एक बहुत बड़ा रिलीफ आलमी दुनिया की तरफ से अनाउंस किया गया, ये मिलेगा कब और क्या ये मिलेगा भी सही, और इस तरह की जो पहले बड़े रिलीफ अनाउंस किए गए थे पाकिस्तान को लेकर क्या वो मिले हैं, तो वो भी तफसील आपके सामने नेक्स्ट व्लॉग में रखेंगे। अब इसके ऊपर फवाद चौधरी साहब, असद उमर साहब और जो पार्टी के सीनियर रहनुमा वो कहते हैं कि जी इलेक्शन कमिश्नर ने हाई कोर्ट की तौहीन की है और इसके ऊपर जो है इनके खिलाफ केस होना चाहिए। अब देखते हैं क्या बनता है, पर उन्होंने आज कह दिया कि जी इमरान खान को फौरी गिरफ्तार करके 17 जनवरी तक जो है वो पेश किया जाए। अब इमरान खान हमला केस को लेकर पहले जो ये कहा गया है, जो खबर आई है वो आपके सामने रखते हैं, फिर इमरान खान साहब जो इसके ऊपर कहते हैं उनका भी नैरेटिव आपके सामने रखेंगे। PTI चेयरमैन इमरान खान पर हमले के लिए बनाई गई मुश्तरका तहकीकाती टीम के मामले पर JIT के 4 मेंबरान और CCPO के माबेन इख्तलाफात सामने आए। अब ये वो CCPO हैं जिनके हक में परवेज़ इलाही साहब खड़े हो गए थे और बाकायदा इन CCPO साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो है वो
इनको दोबारा अपनी ड्यूटी के ऊपर बहाल किया गया था। और फिर उसके बाद वफाक की तरफ से कहा गया था कि जी आप जो है वफाकी हुकूमत को इसके सामने पेश हों और आप यहाँ से पंजाब की आप जिम्मेदारियाँ आपको नहीं दी जाएंगी। तो परवेज़ इलाही साहब अड़ गए थे। तो बड़ी तब जो है खुशगपियाँ मनाई गई थी कि जी परवेज़ इलाही साहब ने एक बड़ा अच्छा फ़ैसला लिया है और अब पंजाब की जो फोर्स है वो वफाकी जो वो है ऑर्डर्स नहीं लेगी और अब इमरान खान के हाथ में पूरा सूबा। लेकिन इन्होंने कोई ख़ास कार्रवाई नहीं की CCPO साहब ने। इवन कि जब इमरान खान पर हमला हुआ तो परवेज़ इलाही साहब कहते हैं कि जी आप हमें बता दें, हम DPO साहब भी हालांकि इन्हीं के लगाए हुए थे और मोहन इलाही साहब के बड़े दरीना दोस्त हैं वो। ये भी बातें हुई हैं कि जिन DPO साहब ने मोबाइल से फुटेज बनाई वो मोहन इलाही साहब के बड़े यानी कि करीबी दोस्त हैं। बहरहाल खैर हम इसकी बहस में नहीं जाएंगे। तो उनसे भी सवाल नहीं किए गए। फिर ये कहा गया कि जी आप हमें ऐसा जो बता दें, अगर आप FIR कटवाना चाहते हैं। तो बहरहाल वो FIR भी नहीं काटी गई और आज तकरीबन 1.5-2 माह होने वाले हैं इस पूरे हमले को। तो FIR अभी तक इमरान खान जिन नामों का लेकर कहते थे उनके उसमें जो है जाकर नहीं काटी गई। और अब CCPO लाहौर और जो 4 मेंबरान थे उनके खिलाफ इख्तलाफात सामने आ गए हैं और CCPO लाहौर साहब ने एंटी करप्शन में तैनात अनवर शाह साहब जो हैं उनको मुलजिम से तफ्तीश करने की जो है वो दे दी है कि जी आप तफ्तीश करें। मुलजिम से JIT के किसी मेंबर को तफ्तीश या पूछगछ तक नहीं करने दी गई, जिस पर JIT के 4 मेंबरान ने मौजूदा तफ्तीश से इख्तलाफ कर दिया है और वह कहते हैं कि जी जब हमें कोई तफ्तीश ही नहीं करने दी जा रही तो फिर हमारा क्या काम है। तो अब जो PTI के चेयरमैन है इमरान खान साहब, उनके जो हमला केस है उसकी तफ्तीश एंटी करप्शन जो कि करप्शन को देखते हैं वो अब कत्ल के उसकी तफ्तीश करेंगे। तो अब आप खुद जान सकते हैं कि क्या JIT से पहले क्या निकला है अभी तक और आगे JIT से क्या निकलेगा और ये तफ्तीश कहाँ तक जाएगी। अब इसके ऊपर इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि As per media report, JIT members being pressurized to distance themselves from the finding of JIT investigating assassination plot against me। वो कह रहे हैं कि जी एज पर मीडिया रिपोर्ट JIT मेंबर्स जो हैं उनको प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो इस केस से ख़ुद को अलग कर लें जो मुझ पर एक असैसिनेशन अटैम्प्ट हुआ था। इस केस से और इस इन्वेस्टिगेशन से खुद को अलग कर ले। दिस फर्दर माई कन्विक्शन दैट पावरफुल क्वार्टर्स वर बिहाइंड दिस असैसिनेशन अटैम्प्ट ऑन मी, कि ये मेरी बिल्कुल वही तस्दीक है जो मैंने बात पहले भी की थी कि मेरी जो असैसिनेशन अटैम्प्ट हुई है इसके पीछे जो हैं कुछ मुख्तदर हल्के हैं और कुछ पावर में बैठे हुए लोग हैं जो ये आगे इन्वेस्टिगेशन में नहीं करवाना चाहते और यही लोग हैं जिन्होंने मुझ पर हमला करवाया है जो अब इस JIT को प्रेशराइज भी कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब वैसे तो इसके ऊपर भी सुओ मोटो ले लेना चाहिए। जैसे कि पहले इमरान खान के जो FIR थी उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जी आप करें जी ये इनकी FIR दर्ज करें, लेकिन FIR अभी तक नहीं हो पाई और अभी तक ऐसे ही चल रहा है। बहरहाल तो इसकी क्या तहकीकात होंगी। बहरहाल ये मुल्क ऐसे ही चलेगा जी जैसे पहले 75 साल से चलता आ रहा है। आप देख लें कि जो अरशद शरीफ साहब का केस है उनकी वालदा मोहतरमा जो कह रही थी उनको भी लेकर नहीं वो किया गया, जिन जिन लोगों के नाम उन्होंने लिए थे उनको भी FIR में नहीं एंटर किया गया और ना ही उनके मुताबिक मुकदमा दर्ज किया गया है और ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया उनको भी। और इसी तरह इमरान खान के केस में बनेगा। ये तारीख है पाकिस्तान की और पाकिस्तान पिछले 75 साल से ऐसे ही चलता आ रहा है। मॉडल टाउन केस देख लें और बहुत बहुत बड़े साने पाकिस्तान में हुए हैं। ऐसे जितने भी बड़े साने जितने बड़े ऑफिशियल्स लोगों के खिलाफ हुए हैं आज तक कोई तहकीकात नहीं सामने आ सकी। जब इतने पावरफुल लोगों के खिलाफ हुए वाक़यात की तहकीकात जो है वो नहीं साफ शफाफ हो सकती तो फिर आम पाकिस्तानी आप और मेरे जैसे बंदे का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। हमें फिर जो इंसाफ मिलेगा वो किस्मत से मिलता है, कभी किसी को मिल जाता है और कोई बेचारा जो है वो कचहरियों अदालतों में जो है जलील और रुस्वा होता फिरता है। तो ये बहरहाल पाकिस्तान है जी और ये ऐसे ही चलेगा। अब परवेज़ इलाही साहब के हवाले से आपके सामने रख देते हैं कि जी उनको भी प्रेशराइज़ किया जा रहा है। उनकी जो एहलियाँ हैं मुबैना तीसरी एहलिया के बाद उनकी बहू को भी असासों में इजाफे की वजह से FIA में तलब कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक मोहन सलाही की एहलिया के असासों में बेपनाह इजाफे के मामले पर FIA हरकत में आ गया, जिसके बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शन पर FIA ने मोनस की एहलिया को तलब कर लिया है कि उनकी जो एहलियाँ हैं मोनस साहब की उनके असासों में बहुत जल्दी और बेपनाह इजाफा देखा गया है। वैसे तो खैर ये जितना भी परवेज़ इलाही साहब की भी फैमिली है, मोनस साहब के ऊपर पहले भी केसेस रहे हैं और इस तरह के केसेस इनके ऊपर पहले भी बनते रहे हैं। अरबों खरबों की जायदादें जो हैं वो इतनी जल्दी हलाल की कमाई से नहीं बनती हैं। बहुत बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं पाकिस्तान के निज़ाम के ऊपर जी। और परवेज़ इलाही साहब ये पहले कह भी चुके हैं कि जी हम इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते हैं, जनरल बाजवा मेरे तो मोहसिन हैं
और अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या चल रहा है। और ये जो बयानात है ना जी कि इमरान खान बहुत अच्छा है, हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, ये सिर्फ बयानात ही हैं। जब वक्त आएगा ना असम्बलियाँ तोड़ने का तो तब पता चलेगा कि क्या परवेज़ इलाही साहब असम्बलियाँ तोड़ते हैं। वैसे एक दो चांस जो आए हैं उसमें तो असम्बलियाँ तोड़ने से जो है वो वही किया गया है और साइड पर होकर निकलने की कोशिश की गई है और उसमें कामयाब भी रहे परवेज़ इलाही साहब। और अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या बनता है, लेकिन मुश्किल है कि असम्बलियाँ टूटेंगी। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो ज़िद हैं, वो कहते हैं कि जी इलेक्शन जो है मुझे चाहिए और इससे पहले कोई बात नहीं होगी, इलेक्शन की डेट के बाद ही बात होगी। अब जो आने वाले कुछ दिन हैं 5 और 10 दिन, अप्रैल और मई में इलेक्शन जो है हो जाएँगे, मैक्सिमम जून तक जाएँगे, इससे आगे नहीं जाएँगे। अब देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है। अभी तक के लिए इतना, अपना और का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।